चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराइए मत। आप किसी इंडियन आइडल या सारेगामा के सेट पर नहीं हैं। यह है आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी क्लास और मैं निशा त्रिपाठी, आपकी हिंदी शिक्षिका, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हिंदी क्लास में करती हूँ। बच्चों, पिछली बार हमने जो पाठ पढ़ा था उसका नाम था देहात और शहर। तो उसमें आपने देखा ही कि पहले देहात ने अपने मित्र शहर को पत्र लिखा और शहर को बहुत सारी अपने सुख दुख बताए पत्र द्वारा, और जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी तरक्की उसके गांव में हुई है वह भी साझा की। तो मेरे शुरुआत में जो बोल कहे गीत के कि चिट्ठी आई है, तो ये चिट्ठी आई है बच्चों शहर की, यानी शहर ने अपने प्रिय मित्र देहात के पत्र का जवाब दे दिया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं पत्र को कि शहर ने क्या कहा अपने मित्र को पत्र लिखकर। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। सबसे पहले तो यहां देख लेते हैं दिनांक 15 अगस्त 2017 यह चिट्ठी लिखी गई है दिनांक 15 अगस्त 2017 के दिन। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। बच्चों, 15 अगस्त याद आ रहा है ना? 15 अगस्त ध्वजारोहण दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। देहात कहता है कि प्रिय मित्र, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पत्र मिला यानी शहर लिखते हुए बता रहा है कि प्रिय मित्र देहात, आपका पत्र मुझे मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। जो भी प्रगति उसने बताई थी कि डिजिटल क्रांति का असर पड़ गया है, सुलभ शौचालय के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, तो शहर को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो उसने कहा, मित्र, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन यानी चेंजेस जो होते हैं। सृष्टि यानी ये संसार, इसका नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। शहर ने कहा, मित्र, तुम्हारी स्थिति तो बदलनी ही थी, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम जो है, धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। शहर बता रहा है कि मित्र देहात, आप थोड़ा धीरज रखिए कि धीरे ही धीरे सब कुछ होगा, धीरे ही धीरे तरक्की होगी। जैसे माली 100 घड़े पानी भी यदि वृक्ष में की जड़ों में डाल दे, फल तो तभी आएंगे जब उसका मौसम आएगा। तो आप प्रयत्न करते रहो मेरे मित्र देहात, एक न एक दिन समय आते ही बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी प्रगति, बहुत सारा बदलाव देहात में देखने के लिए मिलेगा। माना कि कुछ परेशानियां हैं, जैसे देहात ने कहा था ना, गुटबाजी है, लोग यहाँ दल बनाते हैं, आपस में झगड़े करते हैं, इसकी वजह से अशांति है, अशिक्षित अल्प शिक्षित लोग परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं है। तो ये सब समस्या उसने बताई थी ना। तो इसलिए शहर ने कहा, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं। देहात ने यह भी पिछले बार पत्र में लिखा था कि मेरे यहाँ एक समय बड़ी खुशहाली थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, चमक दमक देखकर शहर की वहां चले जा रहे हैं। उसी बात का उत्तर यहाँ पर शहर ने दिया है। परंतु यहाँ हाँ, माना कि कुछ परेशानियां हैं,
वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा। जैसे कि मित्र, आपने पत्र में लिखा था कि 24 घंटे मेरे यहाँ बिजली की सुविधा है, सही है, लेकिन लोग इतनी आबादी है, लोग इतने हैं यहाँ पर कि छोटी छोटी सी बस्तियों में लोग रहते हैं। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूं। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। शहर ने कहा, मित्र, सभी को सारी सुख सुविधा उपलब्ध है ऐसा नहीं है मित्र। कुछ लोग जो आपके यहाँ से आते हैं वो बड़ी परेशानियों का सामना भी करते हैं। इस कारण वे यहाँ पर आने के बाद कई बार बहुत पछताते भी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। शहर ने कहा, मित्र, तुम्हारा बहुत बड़ा महत्व है। गांव की जो खुशियां हैं वो गांव में ही मिल सकती हैं, तो तुम अपना महत्व लोगों को समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए कि अगर परिवार छोटा रहेगा तो वो सुख से रह सकेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अच्छा स्वास्थ्य दे सकेंगे, अच्छा भोजन दे सकेंगे। तो मित्र, उन्हें छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल यानी जिससे जो स्किल इंडिया आप जानते हैं ना, तरह तरह का जो भी, जैसे कोई कारपेंटर है, किसी को प्रिंटिंग का काम आता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है, व्यावसायिक कौशल है। कोई जैसे टेरेस पे गार्डनिंग कर लेता है। बहुत सारे ऐसे कौशल हैं, ऐसे हुनर हैं जिनके द्वारा वे अपने आप को बुराइयों से दूर रख सकते हैं। यानी अगर वो दिन भर काम में व्यस्त रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। उसने कहा, मित्र, कंप्यूटर की कितनी उपयोगिता है यह सिखाओ आप अपने लोगों को। कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल ग्रामीण, ग्रामीण यानी गांव की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहां के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। कहने का तात्पर्य कि वहां के छोटे छोटे बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं क्योंकि वो उनको आदत है उस चीज की। नदी तालाब में जाते हैं, तैर लेते हैं, और ये सारी हुनर उनकी रग रग में बसा है। और आज कितने विख्यात यानी फेमस, प्रसिद्ध खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े। बच्चों, आपको एक पिक्चर अगर याद आ रही हो, एक हिंदी फिल्म अभी मतलब कुछ सालों पहले ही मैंने भी देखी, आपने भी देखी, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह वो गांव के थे, देहात के थे, लेकिन कितने विख्यात खिलाड़ी बने। और ऐसे ही अनगिनत खिलाड़ी हैं जो गांव से आए और उन्होंने पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन किया। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहां की बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने ही विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको प्रोत्साहित, उनको इंकरेज करना यह तुम्हारी खास जिम्मेदारी है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम सबको जागरूक करो, प्रोत्साहित करो, ताकि वे दुनिया में अपना नाम रोशन करें। और अपना नाम रोशन करेंगे तो मित्र देहात आपका भी नाम रोशन होगा, आपके साथ पूरे देश का नाम रोशन होगा। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। खेल की तरफ मार्गदर्शन, उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिला, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर लेवल, अगर हमने खेल संबंधी मार्गदर्शन उन्हें दिए तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर पाएंगे। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। यानी मित्र, अपने गांव को अपना एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का तुम्हें प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण, मूल यानी मेन कारण, विशेष कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मित्र, तुम्हारी और मेरी समस्या जो है, हम दोनों की जो प्रॉब्लम है वह अलग नहीं है। दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी, यह हम दोनों की सबसे बड़ी समस्या है। यदि यह समस्या दूर हो जाए तो पूरा देश सुखी हो जाएगा। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तलाश यानी सर्च, खोजबीन। अब लोग जब भी उठते हैं तो शहर चले जाते हैं कि भाई शहर में कोई न कोई नौकरी मिल जाएगी। तो देहात कहता है, मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, सहकारिता, एक दूसरे की मदद करते हुए छोटे छोटे व्यवसाय तुम वहां शुरू करवाओ। कृषि आधारित, कृषि यानी खेती पर आधारित अनेक लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, बिजनेस जिसको बोल सकते हैं हम। फलोत्पादन यानी फलों का उत्पादन कैसे हो, बढ़िया बढ़िया फल कैसे उगाए जाएं, कैसे हम दूसरों तक बढ़िया बढ़िया ताजे अच्छे फल मुहैया करा सकें, पहुंचा सकें। औषधि वनस्पतियां, जैसे ये एलोवेरा हुआ, नीम हुआ, तुलसी हुई, और ये और भी दो चार वनस्पतियां, आड़ू का हुआ, ये सारी जो वनस्पतियां हैं, गिलोय, ये सब बड़ी काम आती हैं। आज देखिए कोरोना की जो समस्या है, तो हम अपनी आयुर्वेदिक वनस्पतियों पे ध्यान दे रहे हैं ना बच्चों, उसका काढ़ा बनाकर पी रहे हैं। तो देहात ने कहा कि औषधि यानी जो दवा उत्पन्न करती हैं वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे, उनकी खेती करो। पशुपालन यानी जानवरों का पालन, मुर्गियों का पालन, भेड़ों का पालन, बकरियों का पालन, जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहर ने कहा, देहात भाई, आपने कहा था ना कि मैं कितना लकी हूं, तो आप भी बड़े लकी हो, भाग्यशाली यानी किस्मत वाले, लकी हो। तुम प्रदूषण मुक्त, पॉल्यूशन फ्री वातावरण, एटमॉस्फियर, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट आपको मिला है, उसमें आप रहते हो। खुला खुला परिसर यानी बहुत बड़ा आंगन, चारों तरफ का वातावरण खुला खुला, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, नहीं यहाँ से गाड़ी आ रही है, वहां से गाड़ी आ रही है, आवाजें आती हैं, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास हैं। रात में तारों भरा आसमान, यानी रात में जब आप सोते होगे, वहां गांव के लोग जब सोते हैं तो सामने आंखों के ऊपर आसमान पे टिम 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 बहुत सारे तारे चमकते हुए नजर आते हैं रात्रि में। तो सवेरे उगते सूरज का दर्शन कितनी सहजता और सरलता से हो जाता है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं मित्र। यहाँ पे जहां देखो इमारत, बिल्डिंगे, यहाँ इमारतें यानी बिल्डिंगे, यहाँ वहां बिल्डिंगे ही बिल्डिंगे हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ यानी जिसका मिलना बड़ी मुश्किल हो, बहुत मुश्किल से जो मिल पाता हो उसको कहते हैं दुर्लभ, अनमोल, बड़ा कीमती। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील
और क्षेत्र के लोग, जैसे हमारे नगर के सेवक होते हैं, तो गांव में जो गांव होता है उसके एक तहसील होते हैं, वहां पर जो जाकर लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं या जो भी बात कहना होता है वहां, उसको तहसील कहते हैं। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र यानी तुम्हारे एरिया के लोग को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण यानी ओवरऑल पूरी तरह से विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। जो वहां पर नगर सेवक है, जो भी तहसीलदार है, उसकी मदद ले, सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए, भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मित्र, जो तुम्हारे आज बच्चे हैं, उन्हें अगर सही दिशा, उचित मार्गदर्शन, अगर उनको राइट गाइडेंस दिया गया, तो वे भविष्य में हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उसको कम कर सकते हैं। कैसे? अगर गांव में बहुत सारी सुविधा हो गई तो गांव के लोग इधर उधर जाना बंद कर देंगे, वहीं कोई न कोई रोजगार खड़ा करेंगे, वहीं काम करेंगे। तो वे ही हमारे आशा स्थान है, मतलब वे ही हमारी उम्मीद की किरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। मित्र ने कहा, तुम्हारा अपना शहर। तो बच्चों, मेरा ये जो पत्र है, हमने 2 पत्र पढ़े। पिछली बार पढ़ा देहात का पत्र, आज हमने पढ़ लिया है शहर का पत्र। शहर और देहात के पत्र के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत सारी समस्याएं भी हमने सुनी, और हमने ये भी जाना कि कुछ कोशिश करके सब कुछ सुधारा जा सकता है। इसलिए हिम्मत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और तरक्की के दरवाजे को खटखटाना चाहिए। तो आप सब रेडी हैं? तो बस इस पत्र को 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब मैं अपनी क्लास को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।